शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NSIT बिहटा जो पटना में स्थित है, दोस्तों इस कॉलेज का आज कॉलेज रिव्यू कराने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सही समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक कॉलेज रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल के थ्रू कराया जा रहा है, जिसे आप लोग विजिट कर सकते हैं www.youtube.com/शिवम ट्यूटोरियल। दोस्तों आपको यहाँ पे एक एकेडमिक बिल्डिंग का एक पिक्चर है, आप यहाँ देख सकते हो। इसका कैंपस बहुत ही शानदार रूप से बनाया गया है, बिल्डिंग बहुत ही अच्छे हैं और जो कैंपस है वो बहुत ही बड़ा है। दोस्तों आप यहाँ इसका लुक देख सकते हो, रियल में ये और भी अच्छे दिखते हैं। दोस्तों उसके बाद हम एकेडमिक बिल्डिंग की बात करें तो आप इधर इस पिक फोटो में भी एकेडमिक बिल्डिंग को देख सकते हो और सामने एक आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बिहार का एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और यहाँ से पहला बैच 2008 में स्टार्ट हुआ था। दोस्तों इसका जो वेबसाइट है NSIT.in है, आप चाहे तो यहाँ पे जाकर बहुत सारी जानकारी भी ले सकते हो और ये जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दोस्तों कैंपस की बात करते हैं तो कैंपस का जो एरिया है वो 9.2 एकड़ में बसा है, यानी 9.2 एकड़ का कैंपस है, जिसमें आपको कॉलेज का फैसिलिटी है, फैकल्टी और स्टाफ के जो आवास है वो बनाए गए हैं। स्टूडेंट के लिए हॉस्टल, मेस और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और एकेडमिक बिल्डिंग, ये सारे व्यवस्था कॉलेज में दी गई है। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि जो इसका अप्रूवल है वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली से दिया गया है और रिकॉग्नाइज्ड बाई जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार सरकार का है उसके तहत दिया गया है और ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। यानी दोस्तों इसका एग्ज़ाम का संचालन AKU के थ्रू किया जाता है और बाकी जितने भी कंट्रोल है वो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार के थ्रू किया जाता है। दोस्तों उसके बाद हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ BTech और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दोनों की पढ़ाई होती है। तो आपको बता दें कि BTech में यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये 5 ब्रांच की यहाँ पढ़ाई होती है जो BTech कोर्स के लिए है। दोस्तों उसके बाद डिप्लोमा कोर्स के लिए बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग 3 ब्रांच की यहाँ पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलता है। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, BCEC बोर्ड, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और जितने भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन है वो अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे आपको सबसे पहले सही समय पे अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि जो फैसिलिटी की यहाँ व्यवस्था की गई है वो आपको डिजिटल लाइब्रेरी, लैब, स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल्स, मॉडर्न कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी व्यवस्था दी गई है जो बिहार के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं रह पाते हैं परंतु इस कॉलेज में दी गई है। उसके बाद में आप देख सकते हो वर्कशॉप है, ऑडिटोरियम की व्यवस्था दी गई है, कॉन्फ्रेंस रूम बनाया गया है, वाईफाई की सुविधा है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का गठन किया गया है जो आपका प्लेसमेंट में काफ़ी काम करता है। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये व्यवस्था इस कॉलेज में दी गई है। दोस्तों उसके बाद यहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है और मेस की सुविधा भी दी गई है। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की तो आपको बता दें कि एडमिशन में आपको एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास होना चाहिए और स्टूडेंट अगर JEE मेंस की तैयारी करता है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लें तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट करना है और एडमिशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, टेक्यूब कॉलेज हैं और वो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनका मैं कॉलेज रिव्यू करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी आप देख सकते हो, आप प्ले लिस्ट चेक कर
सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आपको फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ एडमिशन फॉर्म का जो फ़ी है वो आपको 300 रुपया रखा गया है। एडमिशन चार्ज है वो आपको 15,000 रुपये लगते हैं, और जो सेमेस्टर फ़ी है वो आपको 45,000 रुपये पर सेम लगते हैं। यानी आपको एक सेमेस्टर में आपको 45,000 रुपये पेड करने होंगे, एक सेमेस्टर का फ़ी है। दोस्तों उसके बाद लाइब्रेरी का जो चार्ज लगता है वो सेमेस्टर बुक बैंक में आप अगर जो बुक लेना चाहते हैं उसके लिए बुक जो मिलता है लाइब्रेरी से उसके लिए 1,000 रुपये का चार्ज लगता है। उसके बाद जो लैब और प्रैक्टिकल का जो कॉपी है उसके लिए 50 रुपये पर कॉपी आपको पर सेमेस्टर में लेने होते हैं। अगर आपका 2 प्रैक्टिकल है तो आपको दो कॉपी के हिसाब से आपको 100 रुपये देने होंगे, और ये हर एक सेमेस्टर में अलग अलग लगेगा। उसी तरह से असाइनमेंट का भी है तो उसका भी 50 रुपये रखा गया है। दोस्तों इसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको जो इंटरनल एग्ज़ाम के लिए रखा गया है वो आपको 500 रुपये रखा गया है, और जो AKU के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट के जो रूल है उसके अनुसार आपको 2100 रुपये लगता है। वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है और इस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी। उसके बाद AKU के थ्रू जो फॉर्म का फ़ी होता है 3260 रुपया, वो भी आपको देने ही होंगे। दोस्तों हम उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, यानी जो बच्चे पटना, दानापुर ये सब से जाना चाहते हैं और अपना पढ़ाई इस कॉलेज में करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रखा गया है वो आप पटना से देख सकते हो 15,000 रुपये लगेंगे, दानापुर से आपको 12,000 रुपये लगेंगे। अगर आप पालीगंज में रहना चाहते हो तो आपको 12,000 रुपये देने होंगे, और अगर आप अरवल से क्लास करना चाहते हो तो आपको 15,000 रुपये देने होंगे। दोस्तों हॉस्टल चार्ज की बात करते हैं तो हॉस्टल चार्ज आपको 72,000 रुपये पर ईयर सारे ब्रांच को लगेंगे, और जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो आपको यूनिफॉर्म फ़ी है जो आपको ड्रेस के लिए पैसे लगेंगे वो आपको 6500 रुपये देने होंगे, जिसमें आपको एक ब्लेजर, 2 ट्राउज़र, 2 शर्ट और एक टाई मिलेगा। इतने सारे आपको ये यूनिफॉर्म फ़ी है जो जब भी ये ख़राब हो जाएंगे तो आपको फिर से लेने होंगे, तो आपको इतने पैसे देने होंगे। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप कॉलेज में अवेलेबल है। अगर आपका CGPA है जो 8.8 यानी कि 8.8 से एभव है या इतना आता है तो आपको 5,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलेगा। दोस्तों इस हर एक सेशन, हर एक सेमेस्टर में ये पॉसिबल है। दोस्तों उसके बाद हम जो डिप्लोमा की फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिप्लोमा का जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसके लिए एडमिशन का जो चार्ज रखा, फॉर्म का जो फ़ी है वो आपको 300 रुपये, और एडमिशन का जो चार्ज है वो आपको 5,000 रुपये रखा गया है, और इसके लिए जो सेमेस्टर फ़ी है वो 30,000 रुपये पर सेमेस्टर रखा गया है, बीटेक से थोड़ा कम। दोस्तों उसके बाद जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी चार्ज की बात करें तो लाइब्रेरी चार्ज आपको बुक बैंक के लिए 700 रुपये पर सेमेस्टर देने होंगे, और जो प्रैक्टिकल और लैब का जो कॉपी है उसके लिए 50 रुपये पर कॉपी पर सेमेस्टर देने होंगे। उसके बाद असाइनमेंट नोटबुक है उसके लिए भी 50 रुपये पर सेमेस्टर पर कॉपी देने होंगे। दोस्तों एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी में जो इंटरनल आपको बता दें कि 700 रुपये लगेंगे, और रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको जो ये स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का है उसके तहत जितने रुपये लगते हैं उतने ही लगेंगे। आपको बता दें कि लगभग 700 रुपये के आसपास आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगते हैं, और फॉर्म का फ़ी 1100 1150 के आसपास आपको लगते हैं। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन फ़ी और जो हॉस्टल और यूनिफॉर्म फ़ी है वो आपको पिछले बीटेक वाले को जितना लगता है उतना ही आपको ही देना पड़ता है। उसके बाद आपको बता दें कि इसका भी जो स्कॉलरशिप है वो उतना ही मिलता है, 5,000 रुपये। अगर आपका CGPA 8.8 से ज़्यादा है या इतना CGPA लाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। दोस्तों प्लेसमेंट पार्टनर में आप देख सकते हो टेक्नोविजन, उसके बाद में नोकिया, जीमॉन, वेब एक्सपर्ट, ये सारी कंपनियां यहाँ प्लेसमेंट के लिए आती है, और बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट भी होता है। आप उसका भी डाटा नीचे मैं बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद बायजूज है, ये सारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई है। प्लेसमेंट डिटेल्स की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा पैकेज जो गया है वो 5.5 यानी 5.5 लाख पर एनम गया है, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 2.6
लाख पर एनम गया है। लोएस्ट पैकेज 1.8 लाख पर एनम गया है। ये इस कॉलेज का प्लेसमेंट पैकेज का डिटेल्स है दोस्तों। उसके बाद प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो पिछले साल जो सेशन 2019-20 था वहाँ टोटल जो गया था पैकेज वो यहाँ सारी डिटेल्स दी गई है। आप देख सकते हो टोटल 32 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि ECS ब्रांच के 10 स्टूडेंट थे, ECE ब्रांच के आपको 13 स्टूडेंट थे, और जो ट्रिपल ब्रांच है उसके 2 स्टूडेंट थे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6 स्टूडेंट थे, और सिविल इंजीनियरिंग के 1 स्टूडेंट थे दोस्तों। ये इतना सारा गया था। और यहाँ देख सकते हो सबसे ज़्यादा पैकेज 3.5 यानी 3.5 लाख पर एनम गया है। और उसके बाद जो लोएस्ट पैकेज है वह 1.8 पर एनम गया है। और जो 5.5 लाख का था सेशन वो इससे पिछले सेशन में गया था दोस्तों। तो आपको बता दें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।